अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं अपना चैनल वफ़ा हैंडवर्क। तो आज की वीडियो में हम क्रोशिया से चोकर नेकलेस बनाएंगे। बहुत ही प्यारा सा नेकलेस बन के आएगा और बहुत ही फटाफट से बन भी जाएगा। तो इस तरह से मैंने गोल्डन धागा लिया है, सिल्क बारीक वाला धागा है ये। और इस धागे के मैंने लेयर करके बनाए हैं, क्योंकि ये बारीक वाला धागा है तो बारीक से तो हम नहीं बना सकते, तो इसे लेयर करके बनाना पड़ता है। अगर आपको इस तरह से मिल जाए तो आप 5 धागे करके बना लें, या तो फिर आप मोटा धागा कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 11 नंबर की नीडल ले रही हूँ और इस तरह से ये 5 mm की बीड्स हैं। इस तरह देखिए मैंने 5 धागे करके बनाए हैं। सबसे पहले हम जो है चेन बनाएंगे पीछे बंधन के लिए। तो चेन आप जो है 8 से 12 इंच तक बना सकते हैं, बड़ी भी और बना सकते हैं। जितना बड़ी आपको पीछे चेन चाहिए आप कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन 12 इंच तक चेन बना लेती हूँ। स्लिप नॉट करते हुए शुरू करना है। तो इस तरह से देखिए मैंने चेन बना ली है, 12 इंच तक की चेन बना ली हूँ। आप इससे छोटी भी रख सकते हैं चेन, मैंने बड़ी बनाई है। 155 चेन बनाई हूँ, तो 12 इंच की चेन हमारी बन गई है। ठीक है, अब यहाँ से हम नेकलेस बनाना शुरू करेंगे। यहाँ पे हमें ऐसे फंदे को निकालना है और इस वाले अंगूठे से और एक उंगली से हमें ऐसे फंदे को दबा के रखना है ताकि बिखरने ना पाए धागा। एक मोती इस तरह लेते हुए इस तरह लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे लॉक करेंगे। पांच चेन बना के ये पहले वाले चेन में हम बना लेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। फिर 5 चेन बनाएंगे, ऊपर की तरफ स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह अब हम 3 चेन बनाते हुए बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 3 चेन सिंगल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच बार बना ली हूँ 3 चेन सिंगल क्रोशिया। चाहे तो एक बार और बना सकते हैं, 6 बार कर सकते हैं। इस तरह अब इस तरफ भी ऐसे ही हम 3 चेन लेते हुए 6 बार बनाएंगे। एक, थोड़ा सा ऐसे सरका के करीब कर लें। 2 3 4 5 6।
इस तरह देखिए 6 बार इस तरफ 6 बार इस तरफ 3 चेन सिंगल क्रोशिया बन गई है। यहाँ पे हम करेंगे स्लिप स्टिच इस तरह। ये हमारा फ्लावर बन गया है। इसी तरह से हम पूरे पे फ्लावर बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 चेन लेते हुए बनाएंगे। अगर आप ये फ्लावर थोड़ा दूर दूर करना चाहते हैं तो 5 चेन लेते हुए भी कर सकते हैं, या तो एकदम नज़दीक करना चाहते हैं तो 3 चेन ना लें, यहीं से डायरेक्ट मोती लगाते हुए शुरू कर लें। तो मैं 3 चेन लेते हुए बनाऊंगी। मोती लेना है, पास करना है इस तरह, लॉक करेंगे, फिर 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। मोती को ऐसे ऊपर करते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे स्लिप स्टिच इस तरह। फिर 5 चेन, फिर ऐसे घुमाते हुए पकड़ेंगे मोती को और ऊपर बना लेंगे स्लिप स्टिच इस तरह से। ये दूसरी मोती हमारी लग गई। और फिर 3 चेन करते हुए हम इसमें सिंगल क्रोशिया उसी तरह बनाएंगे 6 बार। इस तरह से 3 चेन बनाते हुए हमें कर लेना है। 1 2 3 4 5 6। फिर 3 चेन, इस तरफ के चेन में भी 6 बार बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। इस तरह बना के यहाँ पे स्लिप स्टिच इस तरह कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 चेन लेते हुए दूसरा फ्लावर बनाई हूँ, तो बिल्कुल से करीब करीब ये फ्लावर हमारा बना है। अगर आपको थोड़ा दूर चाहिए तो आप 5 चेन लेते हुए कर लें। अगर आपको बिल्कुल से ऐसे एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ा हुआ चाहिए तो आप बगैर चेन के शुरू कर दें दूसरा फ्लावर। बगैर चेन के ही आप मोती लगा लेंगे यहाँ पे, तो ये इस तरह से चढ़ा चढ़ा रहेगा। तो आपको जिस तरह पसंद हो आप उस तरह कर सकते हैं। फिर 3 चेन करते हुए मोती लगाएंगे। लॉक करेंगे, फिर 5 चेन करते हुए ये सीधा साइड हमारा है। फिर इस तरह मोती को पकड़ते हुए यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर 5 चेन इस तरह घुमाते हुए ऊपर की तरफ स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह। फिर इसी तरह से 3 चेन सिंगल क्रोशिया 6 बार इस तरफ 6 बार इस तरफ बनाते जाएंगे। तो इसी तरह से पूरे नेकलेस को हमें बना लेना है। फिर उसके बाद इस तरह चेन बनाते हुए जो है दूसरी तरफ के लिए बंधन के लिए हम बना लेंगे। फिर एडजस्ट करने के लिए किस तरह से बनाएंगे वो मैं बाद में बताती हूँ, ठीक है ना। उम्मीद करती हूँ समझ गए होंगे। बहुत ही आसानी से आप बनाते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं है। तो इस तरह से देखिए नेकलेस हमारा बन के तैयार है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फूल मैंने बनाए हैं। आप ज़्यादा भी बना सकते हैं। और इस तरफ भी चेन बना ली हूँ बंधन के लिए। और इस तरफ जो है धागे को काफ़ी बड़ा छोड़ी हूँ, क्योंकि ये धागे से हम आखिरी में एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। अब ये हम यहाँ पे मोती पहले लगाएंगे।
ये जो है मोती हमारे साइज़ को एडजस्ट करने में मदद करेगी। इस तरह धागे को पास कर लेना है। इस तरह से ऐसे ये धागे को ऐसे करके पकड़िए और दूसरी तरफ वाले भी धागे को पास करना है हमें। अगर ऐसे ना जाए ना धागा, तो आप सुई में डाल के भी पास कर सकते हैं। इस तरह देखिए पास हो गया। अब दोनों तरफ के धागे को हम खींचेंगे। यहाँ पे बराबर कर लेंगे। इस तरह ये मोती हमारे साइज़ को एडजस्ट करने में मदद करेगी। अभी देखिए ये नेकलेस हमारा थोड़ा सा ऐसे लूज़ है ना, और मुड़ भी रहा है। सारे फूल इस तरफ जो है मुड़ भी रहे हैं, किसी तरफ इधर उधर हो रहे हैं। तो इसको बिल्कुल से अगर आपको फिक्स करना है तो वो भी मैं बता देती हूँ। बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे सारे फ्लावर, तब एक भी फ्लावर इधर से उधर नहीं हिलेगा। पहले यहाँ पे हम एक छोटा सा फूल बनाएंगे। ये जो धागे को मैंने बड़ा कट किया है इससे बनाएंगे। यहाँ पे आप फूल बना सकते हैं, या तो इस तरह धागे को बांधते हुए नॉट भी लगा सकते हैं सिंपल सी। तो मैं फूल बना के बताऊंगी ताकि प्यारा सा लुक भी आ जाए। अब इस तरफ वाले चेन में मिलाते हुए जोड़ लेंगे दोनों तरफ के चेन को इस तरह। छह चेन बनाते हुए स्लिप स्टिच इस तरह बना लेंगे। अब दो चेन बनाते हुए इस सर्कल में हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। दो डबल क्रोशिया बना के फिर दो चेन, फिर स्लिप स्टिच इस तरह। ये एक पत्ती हमारे फ्लावर की बन गई। इसी तरह से हम 4 पत्ती बना लेंगे। दो चेन, दो डबल क्रोशिया, फिर दो चेन, स्लिप स्टिच। ऐसे खींचते जाइए इस तरह। अभी 4 पत्ती बनी है, एक और बना लेंगे। इस तरह बना के दो चेन लेते हुए स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे धागे को कट कर देंगे। देखिए मैंने इतना ज़्यादा धागा लिया था कि आसानी से जो है ये हमारा फ्लावर बन जाए। ठीक है, ये जो है हमारे मोती को पीछे की तरफ निकलने नहीं देगा। इस तरह से फ्लावर बनाने के बाद बस पीछे की तरफ अच्छे से फंसा के धागे को कट करना है। इस तरह देखिए मैंने धागे को कट कर दिया। इस तरह छोटा सा हमारा फ्लावर बन के तैयार है। अब जो है हमें नेकलेस को सीधा कैसे करना है वो देख लेते हैं। अब ये उल्टी साइड आप देखिए, बैक साइड से पूरे नेकलेस पे लगाना है हमें ग्लू और पानी मिक्स करते हुए। इस तरह से देखिए मैंने बनाया है। ग्लू और पानी मिक्स करके स्टार्च बना लेना है। आप 1 चम्मच ग्लू ले लें, 1 चम्मच पानी मिक्स करके बना लें इस तरह से। अब इससे हमें पूरे नेकलेस पे लगाना है। बैक साइड से आप लगाइए।
ठीक है, इस तरह से बैक साइड से पूरे पे लगा लेना है। मैं पूरे पे लगा के फिर बताती हूँ। इस तरह से देखिए पूरे पे मैंने बैक साइड से लगा दिया है। अब इसे हम ऐसे सीधा करते हुए रखेंगे। सारे फ्लावर को हमें सीधा करते हुए रखना है और यहाँ पे आप एक पिन की मदद से रोक दें इस तरह। फिर सारे फ्लावर को सीधा करना है। इस तरह से आप सुई की मदद से भी कर सकते हैं। मोतियों को थोड़ा ऊपर की तरफ कर दीजिए, निकाल दीजिए। मोतियाँ हमारी ऊपर की तरफ दिखेंगी तो अच्छी दिखेंगी। बस आप इसके अच्छे से सीधा करते हुए इस तरफ भी पिन लगा देना है। ठीक है, इस तरह से देखिए मैंने पूरा फ्लावर जितने थे उस इस तरह से देखिए सारे फ्लावर्स को मैंने सीधा कर दिया है। अब इसे सूखने के लिए आप अच्छे से छोड़ दीजिए। फिर जब ये सूख जाएगा ना तो जब ये सूख जाएगा तो उसका फाइनल लुक तब मैं आपको दिखाती हूँ। इसको आप काफ़ी टाइम तक छोड़ देंगे, जितना ज़्यादा देर तक छोड़ेंगे उतना बेटर होगा। तो ये सूखने के बाद इसका फाइनल लुक मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ठीक है ना। तो इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने कम से कम 4-5 घंटे तक ऐसे ही छोड़ दिया था। तो ये अच्छे से सूख गया है। अब कोई भी फ्लावर आपके मुड़ेंगे नहीं और थोड़ा सा ये टाइट भी हो जाएगा तो बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा। फिर बिल्कुल से आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए ये बैक साइड है, बैक साइड से ग्लू लगाई हूँ और फ्रंट साइड ये हमारा है। अब कोई भी देखिए फ्लावर मुड़ नहीं रहे ना। और आप एडजस्ट करने के लिए ये मोती का यूज़ आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह नेकलेस हमारा बन के तैयार है। और देखिए इसके लिए मैंने छोटी छोटी सी इयररिंग्स बनाई है। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है। बस एक फूल बनाते हुए इयररिंग्स बना ली है। जंप रिंग लगाई हूँ, ऊपर हुक लगाई हूँ। ठीक है, इस तरह आप बना सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से मैंने बहुत ही प्यारी सी एक रिंग भी बनाई है इसके सेट के लिए। और अगर इस रिंग की ट्यूटोरियल आपको चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। इंशाल्लाह इसकी भी ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी। ठीक है ना। ये पूरा सेट बन के तैयार है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आज की डिज़ाइन और आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। और अगर पहली बार चैनल पे आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं ऐसी किसी प्यारी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।